कृष्णाचार्य भक्त को हरे कृष्णा मामा ने पढ़ लिया। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण पंचांग माता जी। माता जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा रीति रवि माता जी माता आप जी आई हैं? पंचांग सब प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण गुरु हरे माता कृष्ण जी। रीति माता जी आई हैं आप? जी गुरु जी प्रभु जी। जी रीति माता जी फिर आप शुरू हो जाइए, शुरू कीजिए। गुरु आवाज जी आ आ रही है जाएंगे प्रभु बाद जी? में। हरे कृष्ण आ रही आवाज है, आ रही आ रही है रीति माता जी, आ रही है। आ रही है आवाज माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नरसिंह आरती गानी है कि गुरु पूज गुरु वंदना? नहीं, नरसिंह आरती और नाम अपराध। ठीक है। नाम अपराध। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमी नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौर चानिने निर्वेश शून्यवादी प्रशाते सारिने जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दाहिना हिरण्याकशिपूर्वक्षशिलडङ्कनखलाया हितो नरसिंह हितो नरसिंहा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी लेफ्ट हो गए हैं। अच्छा, हो सकता है नेट चला गया हो उनका। और कोई गाएगा? प्रभु जी, अशोक प्रभु जी अभी तक आए नहीं। आप म्यूट है अशोक प्रभु जी। सॉरी। हाँ आप गा दीजिए प्रतिभा माता जी। 10 नाम अपराध मैं बोल दूंगी प्रभु जी फिर। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरण में प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में पंचम प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय दलादायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः शिलटङ्कानखालये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा जतो जतो जामि ततो नरसिंहा वही नृसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल सर्व विघ्न बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता जी। माता जी। देव हरे भगवान की बहुत जय। सुंदर। भक्त प्रहलाद धन्यवाद की माता जी। बहुत नेटवर्क सुंदर माता प्रॉब्लम हो जी, गई बहुत थी, क्षमा करिए। सुंदर जी बहुत माता जी सुंदर। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई बात नहीं। रीति माता जी आप 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा।
हरे कृष्ण माता जी, पंचम प्रणाम। सब भक्तों को पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महान भक्तों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम समझना अथवा उन्हें स्वतंत्र समझना। कभी कभी अनिश्वादी लोग मान बैठते हैं कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान हो सकता है, परंतु भक्त जानता है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकता। यदि कोई समझे दुर्गा दुर्गा काली काली जपना हरे कृष्ण महामंत्र के समान है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जबकि महिमा को काल्पनिक समझना, वैदिक शास्त्रों पवित्र भगवान नाम के अर्थवाद का आरोप, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना, भगवान नाम के जप के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि पहले पाप कर लें फिर नाम जप करने से पापों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी मनोवृत्ति से अपराध बचना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णिक एवं शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालुओं को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम का जाप कोई भी कर सकता है, परंतु भगवान के दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो अत्यंत पापी है वे दिव्य भगवान नाम की महिमा के प्रशंसा नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षा न देना ही अच्छा है। भगवान नाम के जब पर पूर्ण विश्वास न होना, इसकी अगाध में महिमा सुनने पर भौतिक विशेष शक्ति बनाए रखना। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही अविष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण से हरे हरे कृष्णा। बहुत कृष्णा। सुंदर। हरि बोल माता जी। हरि बोल हरे हरि कृष्णा। बोल माता जी। हरि हरि बोल। बोल। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण भगवत सभी गीता घेऊन ये गो. हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्ण. हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग कृष्णा। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा पंचांग गुरु कृष्णा. जी प्रणाम। हरे पंचांग कृष्ण. प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी हरे भक्तों को सभी पंचांग भक्तों को प्रणाम। हरे पंचांग प्रणाम। कृष्ण. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवत प्रणाम. हरे राम हरे से कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में. तो आज कृष्ण गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा सबको. हरे कृष्णा. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो सबका स्वागत है सत्र में. और जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? रीति माता जी। हाँ, रीति बोलो. हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कल आपने बताया था कि इस तीसरे अध्याय में कृष्ण निष्काम कर्म का मतलब समझाते हैं कि फल कृष्ण भगवान को समर्पित करें। यह करने से हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और फिर उसके बाद आपने एक प्रश्न पूछा था कि इस मार्ग पर हमारा कौन महान शत्रु है। तो आपने बताया था कि काम पर विजय, मतलब जो काम है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है इस मार्ग पर। फिर आप आए थे कि दूसरे अध्याय के बाद अर्जुन ने फिर प्रश्न किए हैं। इस दूसरे अध्याय पर 49 श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन,
सभी निंदे कार्य को तुम त्याग दो। भक्ति योग द्वारा भगवान निष्काम कर्म करने के बारे में बता रहे हैं। निंदीय कार्य मतलब जैसे कि फल की अपेक्षा करना, हारना या जीतना, और इन सभी को त्याग दो। इन सबको त्याग कर मेरी शरण लेते हुए सभी कर्तव्यों को पूरा करो। अर्जुन समझता है कि युद्ध करना निंदा गलत बता रहे हैं, गंदा काम बता रहे हैं वो युद्ध करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि भक्ति और इसको इसको मैं भक्ति भक्ति करके दूर कर सकता हूँ। और ये युद्ध भी फिर कृष्ण युद्ध करने को कहते हैं तो अर्जुन सोचता है कि ये कृष्ण मुझे अब दो प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं। पहले तो बोलते हैं कि युद्ध करो, फिर बोलते हैं युद्ध मत करो। भगवान अर्जुन को सिखाना चाहते हैं कि कर्म प्लस आसक्ति प्लस ज्ञान, या ऐसे भगवान कर्म करने के लिए बोलते हैं आसक्ति किए बिना ज्ञान का प्रयोग करते हुए। दो प्रकार के लोग होते हैं, कर्मयोगी भक्ति योगी। जो कर्मयोगी होते हैं, जो भक्ति योगी होते हैं, वो जैसे 16 माला का जप करते हैं, गुरु का आश्रय करते हैं, और वो अपेक्षा नहीं करते कि फल हमें मिलेगा, हम वो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते रहते हैं। और कर्मयोगी को हमेशा फल की चिंता लगी रहती है। वो करते तो हैं 16 माला, लेकिन उन्हें हमेशा उसकी लगी रहती है कि फल की इच्छा। फिर आपने एक बताया था कि लिफ्ट और सीढ़ी, जो स्टेयर, और फिर इसके बारे में आपने बताया था कि मानो अगर मुझ में 50वें माले पर जाना है तो हमें जैसे सीढ़ियों से जाएंगे तो देर लगेगी, और अगर लिफ्ट से जाएंगे तो हम जल्दी से आसानी से पहुंच सकते हैं ऊपर। ऊपर जाने के मार्ग दो होते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया था कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें इस लिफ्ट में बैठे हैं और आसानी से हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं, ना हमें कोई सीढ़ियों की जरूरत है, नहीं तो वरना बहुत ज्यादा हो जाता। अभी मैं एलिवेटर में चढ़ रहा हूँ, आपने बताया था। दूसरा स्टेप्स सीढ़ी सीढ़ी का मार्ग फिर आपने स्टेप बाय स्टेप लिया था, जैसे पशु का जीवन। अभी जो हमारा पहले था वो पशु का जीवन था, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी सुरक्षा करना, और इत्यादि इत्यादि। और फिर जैसे हम पशु जीवन में आता है, जैसे हम फ्लैट में रहते हैं और हम नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, तो और ऐसे ही पशु करता है। पशु भी रास्ते में आराम से रहता है और बच्चे पैदा करता है, और उसके तो हमसे ज्यादा ही होते हैं, तो इसमें हमें घमंड नहीं करना चाहिए, आपने बताया था। तो आपने बताया था कि कलयुग में 99% जो है वो पशु जीवन पशु जीव ही हैं, और उन्हें भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद आपने फिर बताया था कि जैसे फिर आपने एक लेटर लिया था जिसमें आपने बताया था सबसे पहले आता है पशु जीवन। तो पशु जो होता है वो वेदों को पढ़ता है और मजा लेने का सोचता है कि हमेशा मजा लूं, घूमूं फिरूं, पैसा कमाऊं खूब, मतलब मैं ही राजा रहूं, ये सब वगैरह वगैरह। और वेदों के बल पर वह 99% उसका जो रास्ता है वो 99% स्वर्ग जाने का रास्ता है वो। और फिर जो है फिर उसके ऊपर और उसमें स्वर्ग ही जाते हैं मतलब। तो फिर उसके बाद आता है ऊपर, आपने बताया था, फिर कर्म कांड आता है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कर्म, हाँ, मुझे अच्छा पति मिल जाए, मैं शिव जी की पूजा करूंगी, और मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगी, और इतना, फिर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए, इस तरीके से जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी वो कर्म कांड के उसमें आता है। और उसका रास्ता भी स्वर्ग तक ही जाते हैं जितने वो करते हैं। तो फिर उसके बाद आप ऊपर आपने बताया था कि सकाम कर्म, तो सकाम कर्म योग, जिसमें हम सिर्फ कृष्ण की पूजा में सिर्फ कृष्ण की पूजा करूंगा, और 16 मालो करूंगा, धन, लेकिन उसमें जो उसकी इच्छा बनी रहेगी वो ये होगी कि नौकरी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, भगवान ये लग जाए वो लग जाए, तो वो भी मतलब इतना वो इतना मतलब वो नहीं होता कि माला का जप भी नहीं करता, वो बस लेकिन कृष्ण की पूजा करता है ये सोच कर कि मुझे ये मिल जाएगा, मतलब उसको वो देवी देवताओं की तरह लेता है। फिर आता है आपने बताया था, फिर आता है कि निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म का आपने बताया था कि कर्म प्लस आसक्ति प्लस ज्ञान, अपने कर्तव्यों को फल की इच्छा के बिना पूर्ण करें, वह निष्काम योग है, जिसका अर्थ है कि अपने मतलब इसी का अर्थ यही हुआ कि मतलब फल की इच्छा ना करें, और सारे निस्वार्थ भाव से काम करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करते भगवान को सारे फल अर्पण करने हैं।
निष्काम, और जो है निष्काम कर्म योग करने वाले के लिए कम से कम 50 जन्म लग जाते हैं। मतलब ये सीढ़ी चढ़ते हैं, मतलब वो यही हम ये जो आप बता रहे हैं लैडर में, वो सीढ़ियां ही है एक प्रकार की, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर अब आ रहा है कि ज्ञान योगी, फिर हम ज्ञान योगी तक पहुंचते हैं इतने जन्मों के बाद। फिर आपने बताया कि ज्ञान योगी घर में ही रहने, घर में नहीं रहता, हिमालय पे रहता है, और शुद्ध, उसका हृदय तो शुद्ध हो जाता है, पर वो भक्ति, मतलब शुद्ध हृदय हो जाता है उसका, लेकिन वो भक्ति में नहीं आता है। वो बस तपस्या करता रहता है, घर बार छोड़ देता है, और वे भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में पूजा पूजा करता है। वे जन्म, उसके भी बहुत जन्म चले जाते हैं, पर कुछ उसका होता नहीं है। जैसे ज्ञान, ज्ञान भगवान को निरंकार जैसे, फिर आता है उसके ऊपर ज्ञान। आपने बताया था ना, जैसे ज्ञान योगी जो होता है, मतलब कि भगवान के निरंकार रूप में पूजा करता है वो, है ना। फिर अष्टांग योग में क्या होता है, वह भगवान की कृष्ण के रूप में, परमात्मा के रूप में पूजा तो करता है, फिर उसको गुरु मिल जाते हैं। जब गुरु मिलते हैं तो वह भक्ति योगी में आ जाता है, और वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और धीरे धीरे, मतलब सिद्धि तो वो पहले ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन जैसे गुरु आते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा भक्ति में योग, भक्ति में एंट्री हो जाती है उसकी। फिर फिर आपने बताया था दूसरा लेटर, मतलब कि जैसे जैसे अगर हम जो हैं इस टाइम वो लिफ्ट में ही है, आपने बताया था कि, और ये हमारा सौभाग्य है, जैसे प्रभुपाद जी ने बोला था, बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपने भी बताया था कि हम आसानी से आ सके, हमें ना कोई स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की जरूरत पड़ी, ज्ञान हो गई, कर्म कांड ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जैसे आपने उसमें भी पहले बताया था कि पशु जीवन, जैसे हमारा पहले पशु जीवन था, हम वही बच्चे रहता करना, और घर परिवार में रहना, आसक्ति ये सब वगैरह आपने बताया था। फिर उसके बाद फिर आती है हमारी जैसे साधना भक्ति, सीधे साधना भक्ति में हम एंट्री कर लेते हैं। कि आपने बताया था कि गेट खुलता है, फिर हम अगर उतर जाते हैं तो हमारा भक्ति, मतलब हमारा नुकसान ही है। अगर उतर गए तो हमें सिर्फ बैठे रहना है, अगर हम उतर गए तो फिर हम साधना भक्ति में नहीं आ पाएंगे। तो फिर अभी जो हमारी चल रही है वो साधना भक्ति चल रही है। फिर हमें साधना भक्ति करते हुए हमें गुरु मिलते हैं, और भक्त मिलते हैं, भक्तों का संग मिलता है, और विधि विधानों का हम पालन करने लगते हैं, धीरे धीरे 4 नियमों का पालन। फिर हमें धीरे धीरे हमारी हमारी श्रद्धा बढ़ती है। फिर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, गुरु पद आश्रय, साधना भक्ति, फिर उसके बाद भाव भक्ति आ जाती है। तो फिर गुरु जी यहाँ तक ही लिखा था। हरे कृष्णा गुरु जी, जय माता पंचांग दी। थोड़ा सा रह गया, क्षमा बहुत करें। सुंदर सुंदर बताया माता जी। माता जी आपने। बहुत सुंदर बताए माता जी, बहुत सुंदर। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत अच्छा बहुत बताया माता जी आपने। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम, दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्त सर्व वैष्णव को मेरा पंचांग प्रणाम। माता जी ने बहुत सुंदर बताया। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, दंडो प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों को दंडो प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए अपने। जी, ओके। तो तीसरे अध्याय में हम अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कल हमने चर्चा की थी, तो कल आपका होमवर्क रहेगा कि कल हमने चार्ट आपको लिखवाए थे, है ना। तो मुझे केवल 3-4 लोगों ने ही चार्ट भेजा है। तो इसके लिए कल जो हमने चर्चा की थी उसके चार्ट है, आपको अच्छे से ड्राइंग करनी है। योगा लैडर, और दूसरा है कि साधना भक्ति का लैडर, है ना। और उसमें लिखना है कि ये एलिवेटर है और ये स्टेप्स पे आपको निकालना है, ठीक है, ड्राइंग करना है। तो ये सारे चार्ट आप किताब में हमेशा रहने चाहिए, ताकि भगवत गीता, है ना, पता हो हमें। अगर किसी ने कहा कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है,
ओके, सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कि कर्मयोग का आखिरी सेक्शन है। तो कल मैं आपको क्या करूंगा ना, पूरे में 42 अध्याय 42 श्लोक है वो, उसका मैं भावार्थ बताऊंगा तीसरे अध्याय का। आज हम एक बड़े टॉपिक, जो बड़े टॉपिक है, बड़ा टॉपिक ये था इसमें कि अर्जुन कंफ्यूज क्यों होता हूँ, उसके ऊपर मैंने एक दिन दे दिया, मंडे का दिन। उसके बाद कल का दिन मैंने इस पे दिया कि योगा लैडर क्या होती है, योग सीढ़ी क्या होती है। और आज का दिन मैं इसमें दे रहा हूँ, तीसरे अध्याय में ही बड़ा टॉपिक है, वो है काम, है ना। महानतम शत्रु कौन? महान शत्रु है हमारा, महान शत्रु इस संसार में हमारा मन है ना। मन में जो कामनाएं उमड़ती रहती है, काम, यह हमारा शत्रु है। तो काम की डेफिनेशन लिखिए, है ना। सब लोग काम की व्याख्या लिखिए, काम किसे कहते हैं, क्योंकि ये पहले पता होना जरूरी है ना। तो लिखिए, पहले लिखिए कि काम मतलब काम वासना नहीं, काम मतलब काम वासना नहीं, तो कोई भी इच्छा जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाती है। काम मतलब काम वासना नहीं, कोई भी इच्छा जो मुझे कृष्ण से दूर ले जाती हो, उसको काम कहते हैं। क्लियर है सबको? कई लोगों को लगता है काम मतलब काम वासना, स्त्री पुरुष आकर्षण, ऐसा लगता है। वो तो है ही, लेकिन उससे भी ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। तो लिखिए कि नहीं लिखिए मत अभी, अब सुनिए। तो काम अभी कैसे प्रकट होता है, तो और काम है वो किस तरह से हमारे ऊपर आक्रमण करता है। तो आध्यात्मिक प्रगति का सबसे महान शत्रु है, वो है काम। ठीक है, अभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, हमारे अनर्थ है अंदर है, उसका मेन कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। तो भौतिक इच्छा को एक काम कहते हैं। अभी काम को नियंत्रण कैसे लाया जा सकता है, तो यहाँ पर लिखा है कि धार्मिक जीवन के नियमों का पालन करके, मतलब जो भगवान गीता में कहते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण। उसके बाद और दूसरा है कि वास्तविक ज्ञान का अनुशीलन करके, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो अपने आप को पहचानते हुए हमें काम को हमको वश में करना चाहिए। ओके, तो कौन मुझे बताएगा अभी आगे बढ़ने से पहले, कर्म योग का मतलब क्या है, ज्ञान योग का मतलब क्या है, अष्टांग योग का मतलब क्या है, और भक्ति योग का मतलब क्या है? ये 4 योग है। अगर ये 4 योग क्लियर है, आपको आधा गीता समझ में आया जी। फिंगर को रेस कीजिए। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, भक्ति योग क्या है? जी, शंभवी शर्मा माता जी। अच्छा गुरु जी, गीता में कर्मयुग तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो कर्म करने के लिए कहा कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ज्ञान योग में उन्होंने ज्ञान बताया कि कर्म से बढ़ के ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही शास्त्रों का मनन कीर्तन श्रवण करके और आध्यात्म को प्राप्त किया जा सकता है। अपने रूप का वर्णन किया, अपने स्वरूप का और अपने पूरी शक्तियों का दिखाया। अष्टांग योग में श्रवण कीर्तन मनन, ये सब अष्टांग योग उन्होंने भक्ति के बताए। और क्या है, और क्या बचा? ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कहा कि आप कर्म करो, भौतिकता से दूर होके, आसक्ति से रहित होके, जो भी जीवन जीते हो आध्यात्मिकता से पूर्ण होके, वो निष्काम कर्म योग है।
हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। उसके बाद मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। गुरुजी, कर्म योग है जिसमें हम गुरु के, इसमें भी हम गुरु का आश्रय लेते हैं। इसमें हम निष्काम कर्म करते हैं, फल का और इच्छाओं का त्याग करके कर्म करते हैं, मतलब गुरु को समर्पित करते हैं। इसके बाद गुरुजी ध्यान, अष्टांग योग होता है। हमें ज्ञान हो, पहले हम कर्मयोग करते हैं, फिर हमें ज्ञान होता है कि भगवान एक ज्योति के रूप में, हम ब्रह्म ज्योति के रूप में उनकी ध्यान करते हैं, ज्ञान होता है हमको। और जब हम उनके बारे, ज्ञान होता है तो हम उनके बारे में और जानते हैं। और ज्ञान योग को करते करते फिर हमें होता है कि आभास होता है कि वो भगवान पर ज्योति नहीं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में वास करते हैं। फिर हम उसमें ध्यान लगा के करते हैं। और ध्यान योग में आपने बताया था कि व्यक्ति जो है घर में नहीं रहता है, उसे पता चलता है कि परमात्मा मेरे हृदय में है और उसका मन नहीं लगता है घर में, तो वो परमात्मा रूप में करता है। और जब परमात्मा रूप में करते करते फिर किसी भक्त का आगमन होता है, तो भक्त उसे बताते हैं कि गुरु का आश्रय लेना जरूरी है। और जब वो गुरु का आश्रय लेता है तो फिर गुरु बताते हैं कि कैसे करना है, 16 माला करनी है, और पूरा साधना भक्ति बताते हैं उसको। फिर उसकी भजन क्रिया स्टार्ट होती है। और ऐसे करके फिर धीरे धीरे जब वो भक्ति योग में आता है और फिर गुरु के प्रति जब वो पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो उसके बाद वो सिर्फ गुरु और कृष्ण के ही आश्रय में काम करते हैं, उनकी ही प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, जिसको भक्ति योग कहते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ लिखवा के दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है अभी तक। तो लिखिए कि सब लोग इसको लिखिए कि कर्म योग क्या है। तो लिखिए कि कर्म योग का अर्थ है, कर्म योग का अर्थ है अपने सारे कर्म, है ना, हमारे सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए और फल की इच्छा न रहते हुए कार्य करना। मेरे सारे कर्म बिना अपेक्षा से या बिना फल की इच्छा से भगवान को समर्पित करना। और कर्मयोग मतलब लिखिए निष्काम कर्मयोग। ओके, कर्मयोग का अर्थ ही है निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। फिर लिखिए कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है। कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। कर्मयोग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। फिर लिखिए ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधानों से, ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है। परमात्मा का ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, और मन उन पे लगा रहता है, उसको कहते हैं अष्टांग योग। गुरु जी, परमात्मा के ज्ञान योग कहलाते हैं, उसके बाद लाइन परमात्मा के कहते ध्यान में उसका मन लगा रहता है, परमात्मा के ध्यान में उसका मन लगा रहता है, उसको अष्टांग योग कहते हैं। और अष्टांग योग को पार करके मनुष्य भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, उसके जीवन में गुरु आते हैं, तो फिर वह भक्ति योग कहलाता है। गुरु जी फिर से बोलिएगा। अष्टांग योग को पार करके मनुष्य, अष्टांग योग को पार करके मनुष्य भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, तो उसे भक्ति योग कहलाते हैं, तो उसे भक्ति योग कहलाते हैं। ओके, अष्टांग योग को पार करके, जो मैंने योगा लेडर कल दिखाई थी, अगर आपको याद होगा, है ना, तो ये है लिफ्ट। ये एक्चुअली हमको पता होना चाहिए। हाँ, अभी अगर मैं अभी आपको पूछूं आप कर्म योगी है क्या, ज्ञान योगी है क्या, या भक्ति योगी हो, या अष्टांग योगी, तो आप क्या मुझे कहेंगे, आप कौन से योगी हो?
कौन से योगी हो? भक्ति योगी है ना, भक्ति योगी है। नहीं तो आप बोलोगे क्या वापस कर्मयोगी बनना है क्या मुझे अभी? हाँ, ऐसा मत सोचो, ठीक है। तो अभी हम भक्ति योगी है। तो कल मैंने आपको साधना भक्ति का आर्ट दिखाया था ना, वो एलिवेटर का, वो हमारा परिस्थिति है। और ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये नहीं समझ में आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नहीं तो आप ऐसा बोलोगे मुझे गीता समझ में नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, है ना, चुल्लू पर पानी में डूब मरूं क्या? हाँ, ऐसा मत सोचो, ठीक है। नहीं आता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये चीज, ओके। तो गुरु अभी जी हम अभी इस वक्त हम लोग भक्ति योग में है। भक्ति योग में, तो जी, तो अभी हम गुरु का आपको आश्रय लेके ही बताएंगे। भक्ति योग में आता है ना प्रभु जी, गुरु जी। हाँ, गुरु का आश्रय लेके ही भक्ति योग में आता है ना आदमी। हाँ हाँ, गुरु का आश्रय लेकर ही भक्ति योग में आता है। और भक्ति योग में कर्म योग ज्ञान योग दोनों है ना। क्योंकि भक्ति योग में हम क्या करते हैं, अपने कर्म से भगवान को फल अर्पण करते हैं, है ना। जब जब हमको कोई स्तुति करता है हमारे कर्म से, तो हम किसको फल अर्पण करते हैं? हम गुरु को और कृष्ण को अर्पण करते हैं। तो इसके लिए वो कर्मयोग भी, कर्मयोग और भक्ति योग एक ही है, ठीक है। कर्मयोग भक्ति योग, इसमें यहाँ एक है। पर एक बात कहना चाहता हूँ मैं, कि अष्टांग योग जो है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। जी जी, हेलो, हाँ जी जी जी। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये सब चीजें होती है, ठीक है। नहीं तो कई लोग आपको ऐसे मार्केट में दिखेंगे कि आपको कहेंगे कि पहले ध्यान करना चाहिए, फिर प्रत्याहार करना चाहिए, फिर धारणा करना चाहिए। तो उनको कहने का हम अष्टांग योग के ऊपर का स्टेप पे है, अभी भक्ति योग पे है ना, इस तरीके से जी। तो गुरु जी यहाँ पर आप बताए हैं कर्म योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों एक ही है। हाँ, भक्ति योग में अभी हमने एंट्री किया है ना, तो अभी मैंने जो योगा लैडर बताई है ना, उनके लिए वो अलग अलग होते हैं। कर्म योग अलग है, ज्ञान योग अलग है, और अष्टांग योग अलग है। लेकिन अभी हमने लिफ्ट का उदाहरण दिया है ना आपको। लिफ्ट में क्या होता है, कर्म योग पे एक ही है, भक्ति योग ज्ञान योग सब एक ही है। क्योंकि हम सब लोग किसके लिए कर रहे हैं, अभी कृष्ण के लिए कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए कर्म योग ज्ञान योग अभी हमारे लिए एक ही है। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके लिए अलग है वो, है ना। वो लोग कर्म योग अलग अलग सीढ़ियों से जाते हैं ऊपर, है ना। हम सीढ़ियों से जा रहे हैं क्या? हम नहीं जा रहे। तो इसके लिए हमको वो चीज नहीं अभी समझ, ये केवल मैं आपको इसलिए कल मैंने लेक्चर दिया कि आपको समझ जाए ये क्या है ना। तो अभी हम भक्ति योग, हमारे लिए कर्म योग भी भक्ति योग है और ज्ञान योग भी भक्ति योग ही है, ओके जी। अभी हम देखेंगे, आपको बताएंगे कि इस मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु है काम। तो मैं पहला आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारी 5 इंद्रिय है, तो लिखिए कि इंद्रिय विषय के ऊपर होती है हमारी 5 इंद्रिय, जो इंद्रिय विषयों से शक्तिशाली है। लिखिए, इंद्रिय विषय है जी, कौन मुझे बताएगा कि इंद्रिय विषय कौन से हैं? यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। इंद्रिय विषय कौन से हैं, बोलो प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी। रूप रस गंध और ज्ञान। वेरी गुड। रूप रस गंध, रूप रस गंध और स्पर्श। स्पर्श, हाँ स्पर्श। और एक रह गया है, चलो और एक को ऐड करिए। रूप रस गंध स्पर्श और श्रवण भी आता है उसमें। हाँ, श्रवण है। नहीं श्रवण नहीं, एक मिनट। कानों से क्या करते हैं हम? सुनते हैं, श्रवण नहीं है। हाँ जी, लिखिए इंद्रिय विषय कौन से हैं। जैसे इन्होंने बताया कि गंध रूप रस
गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द। ओके, शब्द ये 5 है, इंद्रिय विषय है। ओके, और इंद्रिय कौन सी है, तो उसमें आप ऐसा ना एरो कीजिए। गंध, तो गंध कैसे लेते हैं हम, नाक से लेते हैं, है ना, नाक, बराबर है। खास करके जब हम शादी में जाते हैं तो नाक है ना ज्यादा हमको खुशबू आती है। कितने लोगों का ये अनुभव है, सबका अनुभव रहेगा ना। नाक की क्यों आती है, सब लोग क्या मार के आए हैं कपड़ों को, सेंट मार के आए हैं, परफ्यूम मार के करके, तो नाक का हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, रस, रस मतलब क्या है, जीवा जी। उसके बाद लिखिए रूप, रूप का लिखिए आंखें, स्पर्श त्वचा, और शब्द कान। ओके जी, ये पूरा मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ किस तरह से हम ट्रैप होते हैं, ठीक है। इंद्रिय विषयों के ऊपर है इंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर है मन। लिखिए अभी ऐसा मन को ड्रॉ कीजिए, है ना, थोड़ा सा आप अपना जो क्या बोलते हो मुंह रहता है ना, ऐसा ड्रॉ कीजिए मन। एक्चुअली मन कहाँ रहता है, कौन बताएगा, मन यहाँ रहता है या यहाँ रहता है, माइंड, माइंड में, इधर होता है या इधर होता है, ब्रेन, ब्रेन, इधर होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन में माइंड में होता है। माइंड में होता है। नहीं, मन ये ब्रेन के पास, हृदय में, हमारा हृदय के पास, हृदय के अंतःकरण, अंतःकरण कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, हृदय के पास, हृदय के हाँ हृदय में अंतःकरण। ओके जी, तो ये भी लिखिए ब्रैकेट में, मन कहाँ होता है ना। हम जिंदगी भर नहीं तो सोचते रहेंगे मन कहाँ है मेरा, इधर है, मन इधर नहीं है, इधर है मन, है ना, ठीक है। उसके बाद लिखिए मन के ऊपर है बुद्धि, लिखिए मन के ऊपर है बुद्धि, ठीक है। बुद्धि के ऊपर है अहंकार, अहंकार, अहंकार के ऊपर है आत्मा, आत्मा के ऊपर है परमात्मा। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी, हो गया। ये जो बुद्धि क्या माइंड को बोलते हैं क्या, बुद्धि किधर होता है? हाँ ये सब मैं बताऊंगा, पूरा हायरार्की बताता हूँ। पहले अभी कैसे ये काम करता है मैं बता रहा हूँ आपको। ये सारी चीजें हमारे अंदर ही है ना। कैसे हम काम के वशीभूत हो जाते हैं, ये इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी आपको। सबसे पहले क्या होता है, देखिए किस तरह से काम प्रज्वलित होता है हमारे अंदर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट में जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे आंखें ओपन है, मेरे कान भी ओपन है, ठीक है, मेरा मुंह भी ओपन है। एग्जाम्पल देते हैं हम कि इंद्रिय विषय कौन सा है, अभी आंखों से क्या है, देखना, बराबर है। तो मैंने आंखों से क्या देखा, अभी गर्मा गर्म जिलेबी है ना पकाई जा रही है ना, रास्ते पर देखा मैंने, आंखों ने देखा, जिलेबी को देखा। अचानक क्या किया, आंखों ने क्या किया, देखने के बाद वो जो आंखों से क्या करते हैं, रूप है ना, रूप को देखा, जिलेबी को, है ना। उसके बाद सिग्नल किसको गया, सिग्नल गया मन को गया सिग्नल, है ना। ओके, और उसके बाद तुरंत क्या हुआ, तुरंत वह जो इम्प्रेशन थे हमारे मन में, देखो हमारे मन में ना बहुत सारे इम्प्रेशन स्टोर हुए हैं, है ना। जिस दिन मान लो हमने कोई भी टेस्ट हम करते हैं ना, जैसे पानी पूरी हो या समोसा हो, वड़ा पाव हो, या फिर पिज्जा है, सैंडविच है, तो ये सबका टेस्ट का जो ये है ना इम्प्रेशन, इम्प्रेशन कहाँ पर स्टोर है, हमारे अंतःकरण में स्टोर है ना। जैसे वो चीज दिखती है तुरंत क्या याद आता है, वो याद आता है ना। सुना है आपने अपने जीवन में रियलाइज किया है, कोई चीज आप देखते हैं ना तुरंत आप अपने अतीत में चले जाते हो, जब मैंने उसको चखा था बहुत टेस्टी लगा था, बराबर है। वो इम्प्रेशन याद आते हैं। और फिर मन क्या करता है, मन सिग्नल देता है कि अभी तुम देखो कि तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं। तो हाथ क्या करेगा, हाथ अपने जेब में जाएगा फट करके, और फिर क्या होगा,
100 का नोट निकलेगा और आंखें क्या करेगी, ये 100 का नोट देखेगी। ओके, फिर माइंड सिग्नल देगा कि बेटा अभी मुझे सुख चाहिए, जा जरा उसके पास। तो फिर माइंड अभी किसको सिग्नल देगा, पैर को सिग्नल देगा। पैर से चलते चलते कहाँ जाएगा, जिलेबी वाले के पास। हो गया। अभी क्या किया, फिर मन किसको सिग्नल देगा, हाथ को सिग्नल देगा। नहीं, पहले मुंह को कहेगा, पूछो पहले उसको क्या भाव दिया करके। पूछते क्या नहीं, क्या भाव दिया जरा पूछो, है ना। तो फिर वो बोलता है 50 रुपए किलो है ना। तुरंत सिग्नल किसको जाता है, मन को जाता है ना, यहाँ पर। तो फिर मन बोलता है उसके साथ बार्गेनिंग करो थोड़ा, 40 रुपए बोलो। तो इस तरह से हम बार्गेन, ये सब मन ही बोलता है। हाँ, फिर हम क्या करते हैं ये सब, क्योंकि इंद्रिय और इंद्रिय विषय कमजोर है, ये सिग्नल मन से ही आता है ना। लेकिन इच्छा कहाँ पर स्टोर है, सब हमारे अंतःकरण में स्टोर है। सारी वासनाएं है ना अंतःकरण में है, तो वो सिलेक्ट किया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 50 रुपए तो 50 रुपए ले लो भाई, क्योंकि मुझे अभी आनंद चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेगा, हाथ से हम जिलेबी को लेके आएंगे। और अगर हम भगत नहीं है ना, अगर हम भगत नहीं है तो क्या करेंगे, उधर ही बैठेंगे और क्या करेंगे, वो जिलेबी खाएंगे। जिलेबी कहाँ जाएगी, हमारे टंग को स्पर्श करेगी, है ना। जैसे टंग को स्पर्श किया ना, तुरंत इंप्रेशन कहाँ स्टोर हुए, उसके मन में स्टोर हुए। क्या बढ़िया जिलेबी था, समझ में आ रहा है, क्या बढ़िया जिलेबी था, स्टोर हो गया इधर, ठीक है। और आनंद किसका हुआ, फिर वो आनंद भी वो आप मन के स्तर पर रहेंगे तो मन को आनंद हो गया, है ना। उसके बाद वो खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया, है ना। फिर वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। लेकिन संतुष्ट होने के बाद आपके पेट में जिलेबी चला गया, लेकिन हुआ क्या पता है उससे, उससे हुआ क्या है, वो जिलेबी का टेस्ट है ना, वो टेस्ट स्टोर हो गया है कहाँ पर, हमारे हमारे जो मन का जो अंतःकरण है ना, उसके ऊपर वो स्टोर हो गया। अभी होगा क्या पता है क्या, अगले दिन क्या होगा, अगले दिन वापस आपकी इच्छा होगी, होगी कि नहीं, इच्छा होती है कि नहीं। देखो कोई अच्छा चीज खा लेते हैं ना, अगले दिन वापस इच्छा होती है, बराबर है। ये इच्छा कहाँ से जन्म लिया, ये इच्छा जन्म लिया देखने से, मन हाँ, से। हाँ, नहीं, हाँ, ये इच्छा से होगा, आंखों से मैंने उस चीज को देखा और मेरे मन के ऊपर बुद्धि था, लेकिन मेरा बुद्धि अभी क्या है, सोया हुआ है ना, बराबर है ना। मेरा बुद्धि सोया हुआ है क्योंकि मैं भगत नहीं था, उसका उदाहरण दे रहा हूँ। अभी क्या होगा देखो, अगर भक्त मार्केट में गया तो उसने जिलेबी देखा तो मन बोलेगा जिलेबी खा लो, लेकिन बुद्धि क्या बोलेगा, कल ही लेक्चर में सुना था तुम गीता क्लास में, बाहर का खाने का नहीं, ऐसे कैसे तुम खा रहा है। तो मन क्या करेगा, फिर शट डाउन हो जाएगा कट करके, फिर वो कुछ बोलेगा नहीं, देखने के बाद भी वो शांत रहेगा, क्योंकि बुद्धि एक्टिव हुआ है उसका, है ना। बुद्धि सिग्नल मार रहा है उसको, बराबर है, बुद्धि सिग्नल मार रहा है उसको, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो इसके लिए क्लासेस सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि बुद्धि एक्टिवेट रहनी चाहिए। अगर सत्संग बंद हो गया तो मन है बुद्धि के ऊपर हावी हो जाएगा, है ना। फिर आप मार्केट जाओगे तो मन क्या बोलेगा, अरे जिलेबी है, तो अभी के क्लासेस तो सुने नहीं है, बराबर है ना। 10 दिन से सत्संग मैंने बंद किया है, 5 दिन से, क्योंकि मैं भी गांव आई हूँ या है ना, अलग अलग कारण रहते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा फिर उस दिन, अचानक आप जिलेबी खा लेंगे और खाने के बाद ना पूरा खत्म हो गया, पेट भर गया, फिर यही मन बोलेगा, अरे बेवकूफ, तुम भगत है, भूल गए तुम। समझ में आया, ये मन क्या बोलेगा खाने के बाद, बोलेगा तुम भगत है, तुम खाया जिलेबी, अभी तुमको पनिशमेंट लगेगा। लेक्चर में सुना है ना, बिना अर्पण करके भगवान को खाने के बाद कहाँ जाता है आदमी, नरक जाएगा, है ना, तुमने पाप किया। फिर हम क्या करेंगे, रात भर परेशान रहेंगे, अरे मैंने पाप किया। फिर सुबह आप मैसेज करेंगे, है ना, या फोन लगाएंगे कि मेरे साथ गुरुजी ये हुआ, अब मैं क्या करूं। समझ में आया ये कैसे काम करता है जी। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सत्संग जिस दिन आपका मिस हो गया है ना, तो उस दिन ही ज्यादा परीक्षाएं होती है। क्योंकि हाँ, आपने देखा है, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, लोकल ट्रेन में हमेशा 3 लोग बैठते हैं सीट पर, है ना, और चौथा व्यक्ति पता है ना खिसक के बैठ जाता है, थोड़ा थोड़ा जरा साइड सरको ना, तो बैठ जाता है ऐसे, और धीरे धीरे क्या होता है, वो चौथा आदमी है आसानी से बैठ जाता है ऐसे, है ना,
और पहला दूसरा तीसरे वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे बैठता है ना। ये लोकल ट्रेन में हम हमेशा देखते हैं। तो ये जो चौथा वाला व्यक्ति है ना, वो हम एक दिन का सत्संग मिस करने जैसा है ना। माया जगह बना लेती है आपके अंदर ही, है ना। और फिर हम सोचते मेरे साथ क्या हो गया, अरे क्यों हो गया, मतलब आज का तुमने डोज लिया ही नहीं ना, मेडिसिन खाई नहीं आज की, बीमार पड़ गया अभी, है ना। और बीमार पड़ने के बाद फिर किसको तकलीफ देता है व्यक्ति, डॉक्टर को ही तकलीफ देता है ना। हाँ, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, मेडिसिन खाए के तुम, मेडिसिन खाए नहीं, हाँ अभी भुगत, फिर अभी क्या करूं मैं। समझ में आ रहा है ये कैसे चलता है हायरार्की। तो इसके लिए इसको ना समझने जैसा कुछ है नहीं इसमें। अगर हमको काम को नियंत्रण करना है तो सबसे पहला है हमारी बुद्धि एक्टिवेट होनी चाहिए, सिग्नल छोड़नी चाहिए। हाँ ये गलत है, ये सही है। ओके, मन मन किसके ऊपर चलता है, तो लिखिए अभी कि मन के 3 कार्य होते हैं। हाँ, लिखिए मन के 3 कार्य होते हैं। ये भी मैंने लिखवाया था पहले, लेकिन वापस लिखवा रहा हूँ। लिखवाए थे आप? लिखवाया था मैंने, लेकिन क्या करें हम भूल जाते हैं ना, या रिवीजन नहीं होता हमारा। तो मन के 3 कार्य लिखिए, सोचना, सोचना, विचार करना। सोचना मतलब विचार करना है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। ओके, सोचना, कार्य करना और अनुभव करना। लिखिए, सोचना, कार्य करना और अनुभव करना, ये मन के 3 कार्य हैं। ओके, बुद्धि के 2 कार्य हैं। लिखिए, बुद्धि के 2 कार्य हैं, भेद करना सही गलत, और दूसरा है कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। हो गया जी। अभी मुझे बताइए, ये भेद कहाँ से आता है, मन से आता है? क्या है? हाँ, दूसरा कार्य क्या है? डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद करना। ओके गुरुजी, तो धन्यवाद। हाँ, तो अभी मुझे बताइए, हम क्लासेस सुनते हैं, उससे हमारी बुद्धि है वो परिपक्व हो जाती है, और उससे ही हम मन को क्या बोलते हैं, अभी मन बोलेगा, है ना। जैसे मैंने सुबह सुबह एग्जांपल दिया था, है ना, कि श्रील प्रभुपाद जी, वापस मैं बता रहा हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के साथ उनका एक शिष्य था, अमेरिकन, ट्रैवलिंग कर रहा था, और प्रभुपाद जी है वो एयरपोर्ट पे ऐसे उतर गए, और एयरपोर्ट से एग्जिट गेट तक जा रहे थे। अचानक क्या हो गया, सामने से एक एयर होस्टेस आ गई, है ना, रशियन होगी, जो भी, कोई भी दूसरे देश की होगी। तो शिष्य उनके साथ ही था, और शिष्य क्या कर रहा था, और शिष्य उस एयर होस्टेस को देख रहा था, और ऐसे देख रहा था, आंखें उसकी एकदम बड़ी हो गई, ऐसे खुल गई, और उसी को देख रहा था। और वो तो चल रही थी, चलते चलते वो एक समय ऐसा आ गया कि वो चली गई, दिखाई देना बंद हो गया। तो ये 2 मिनट था, ये 2 मिनट वो उसी को देख रहा था। और प्रभुपाद जी किसको देख रहे थे, प्रभुपाद जी उस शिष्य को देख रहे थे, है ना। प्रभुपाद जी शिष्य को देख रहे हैं, और वो एयर होस्टेस को देख रहा है। एयर होस्टेस चली गई, उसने भी अपना दृष्टि क्या है, हटा दिया अभी। और हटाने के बाद उसने क्या देखा, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, और प्रभुपाद ने देखा ये क्या कर रहा है करके, है ना। अभी हुआ क्या है कि प्रभुपाद ने उसको इतना ही कहा, बहुत सुंदर थी ना, तो वो भी शर्मा गया, है ना। उसने मुंडी नीचे किया, और फिर प्रभुपाद बोले, ये लड़की इतनी सुंदर है, तो सोचो इस लड़की को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इतना बोल के प्रभुपाद रुक गए, है ना। तो उसको भी चमक गया कि प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे थे, है ना। तो इससे क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि मेरे आंखें ने धोखा खा लिया, है ना। लेकिन आध्यात्मिक गुरु साथ में ही थे, तो गुरु ने क्या किया, बुद्धि का काम किया, और उसको करेक्ट किया, ये गलत है। तो इसलिए ये अगर आप एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल एकदम सटीक एग्जाम्पल है। क्योंकि हम अपने गुरु के साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम, है ना, थोड़े समय के लिए हमारी आंखें हैं वह गलत दिशा में भटक सकती है, लेकिन गुरु हमको करेक्ट कर सकता है ना। अभी मान लो उसके साथ भगवान के विग्रह होते थे अभी, है ना, तो विग्रह बोलते थे तुम कहाँ देख रहा है, कृष्ण नहीं बोल सकते, है ना। इसलिए कृष्ण है
वह हमारे जीवन में किसी भक्तों को ही भेजते हैं करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो लिखिए कि मन है यह हमेशा दो चीजों पे चलता है, एक है राग मतलब पसंद और द्वेष नापसंद। तो मन इस पे कार्य करता है, पसंद नापसंद। तो लिखिए पसंद और नापसंद के ऊपर मन काम करता तो याद रखना भी तो बुद्धि का काम है, याद रखना। है। जी जी, मन है ना, ये पसंद नापसंद के ऊपर काम करता है, राग और द्वेष। तो अर्जुन अभी इंद्रिय विषयों से आसक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि हे कृष्ण, किसके द्वारा मनुष्य न चाहते हुए भी पाप करता है? कितने लोगों का सवाल है, सबका सवाल है ना हमारा, कि हम नहीं चाहते हैं मैं पाप करूं, लेकिन पाप हो जाता है हमसे, हो जाता है ना, सबका प्रश्न है ये। तो अभी भगवान क्या उत्तर देते हैं? भगवान उत्तर देते हैं कि ये काम ये रजोगुण से जन्म लेता है और यही क्या करता है, पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि रजोगुण से जो उत्पन्न हुआ काम है, तो अभी लिखिए ये काम है रहता है ना, ये हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो काम के लक्षण लिखिए, काम हमेशा असंतुष्ट रहता है, मतलब कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है ना, कभी संतुष्ट नहीं होता है काम। तो अभी इसका मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं आपको कि जिस तरह से हमको कभी कभी स्क्रैच करने की इच्छा होती है ना, खुजाने की इच्छा होती है, होता है कि नहीं? ऐसे अचानक खुजली आती है, बराबर इचिंग आती है, तो हम क्या करते हैं फिर? हम उसको खुजाते हैं, और खुजाने के बाद हमारी खुजलाहट बंद होती है या और बढ़ती है? बढ़ जाती है। बढ़ती है और बढ़ जाती है, ज्यादा और बढ़ जाती है ना। जाता है। लेकिन हमने क्या सोचा था पहली बार खुजाने के वक्त, शायद खुजाने के बाद मेरी खुजलाहट बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ नहीं। अभी क्या हो गया, उसने खुजाने के बाद उसका प्रेशर है वो और बढ़ गया, है ना, उसका प्रेशर और बढ़ गया। और अभी उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद उसने और खुजाया, और अभी क्या हो गया, अभी उसने हाथ वो कहाँ लगाया, खुजाने वाला हाथ पूरे सर पे, पूरे स्पेस पे लगा दिया, है ना। अभी क्या हो गया, पूरा पूरा बॉडी उसको खुजने लगा, खुजाने लगा, है ना। और अभी उसको क्या होगा, खुजाने से उसको एक आनंद आता है कि नहीं? देखो आप, है ना, खुजाने के बाद आनंद आता है, अच्छा लगता है, हाँ, एक रिलीफ मिलता है हमको थोड़े समय के लिए। ऐसा लगता है कि और खुजाते रहो और खुजाते रहो, और एक समय ऐसा आता है कि खुजाने के बाद वो चीज वहां पर लाल लाल हो जाता है और वहां से ब्लड निकलने लगता है। हाँ, ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है? जरा फिंगर को रेज कीजिए। ओके, तो ये ऐसे मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल एकदम सटीक है समझने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम हर एक व्यक्ति के साथ तो हुआ होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को खुजली नहीं आती है, जिसको खुजली नहीं आती है ना, वही मुझे लगता है हाँ, फिंगर रेज नहीं करेगा। तो खुजली सबको आती है ना, बराबर। खुजली होने के बाद हम खुजाते ही है ना। लेकिन अभी मान लो जब पहली बार खुजली का वो इचिंग आता है ना, अगर वो उसको टॉलरेट करता है, सहन करता है, तो क्या होगा, शुरुआत में थोड़ा सा उसको तकलीफ होगा क्या नहीं? शुरुआत में तकलीफ होगा, लेकिन फिर क्या होगा, वो उसका वो क्या बोलते हैं, उसका काम, उसका जो इचिंग सेंसेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो इचिंग करता है, वहां प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें इच्छा होगी, स्वीट खाने की इच्छा होगी, या किशोर कुमार के गाने सुनने की इच्छा होगी बीच बीच में, या आईपीएल देखने की इच्छा होगी, है ना। अभी आईपीएल चल रहा है सब जगह पर, है ना, रात को, बराबर है। और क्या क्या इच्छा होगी, घूमने की इच्छा होगी, और ये बहुत सारी इच्छा होगी। ये इच्छाएं कैसी है, इचिंग इचिंग आने जैसा है। अगर आपने खुजाया एक बार खट करके, है ना, अगर गलती से आपने एक दिन आईपीएल देख लिया, ऐसे ही थोड़ा सा टाइम पास कर देता हूँ ना, कितना भक्ति करूंगा अभी, कितना माला करूंगा, चलो एक मैच देख ही लेते। तो उसने क्या किया फिर, मुंबई इंडियन का मैच है आज, चलो भाई देख लेता हूँ, है ना, देख लिया उसने। अभी क्या हो गया, अगले दिन भी उसको पिंच करेगा वो, अरे भाई आज भी मैच है आईपीएल की, चलो ना देखते हैं।
अभी अभी उसको रोक पाएगा वो? अभी रोक नहीं पाएगा, अभी वो रोक नहीं पाएगा। अभी क्या होगा, उसको आदत लग गया ना, वो नशा चढ़ गया। अभी वो उसने खुजा दिया ना, अभी अभी दूसरी बार भी वो खुजाएगा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर क्या बोलेगा वो? फोन करके बोलेगा, अभी मुझे आदत लगा है, मैं अभी निकल नहीं सकता, क्या करूं गुरुजी बोलो। तो मैं उसको एक ही जवाब देता हूँ, जब खुजलाहट आई थी क्यों, तब क्यों नहीं फोन किया? खुजाने के बाद फोन कर रहा है तुम। समझ में आ रहा है ये कैसे होता है? तो इसके लिए ना, जब एक दिन 16 माला नहीं होती है ना, उसी दिन मैसेज करना होता है। आप बोलोगे कि मैं 10 दिन से 16 माला ही नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो अभी क्या हो गया? बीमारी कैसा हो गया? बड़ा हो गया, बड़ा बीमारी हो गया। अब उससे, इसके लिए जिन जिन लोगों का अनुभव रहेगा, जिनकी 16 माला छूट जाती है, उनको पता है वापस 16 माला पे आने के लिए नानी याद आती है। ये सबका अनुभव रहेगा, पूरा नानी याद आती है और ऐसा लगता है कि मेरे से होगा नहीं अभी। तो इसके लिए ये जो काम है ना, ये काम क्या करता है ना, जैसे अगर मान लो हम आग में अगर घी डालते हैं, है ना, आग में घी, तो क्या होगा? घी कम हो, आग कम होगा या आग बढ़ेगा? क्या लगता है आपको? बढ़ बढ़ जाएगी ना, हाँ। बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मैक्सिमम लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है, उनको लगता है मेरी इच्छा हो गई संतुष्ट करने की, करो अभी करो, आनंद आ रहा है। और एक बार कर दिया उसने, फिर वो आदत बन जाता है, फिर वो रोक नहीं पाता अपने आप को। वो बोलेगा मुझे चाहिए ही चाहिए, अभी समोसा चाहिए मुझे, गुलाब जामुन चाहिए। अब बच्चे देखे हैं, बच्चे को एक विशिष्ट आइटम बहुत अच्छा लगता है, उसके बिना खाना ही नहीं खाते। देखा है ना इन्हें? कई माताओं को एक्सपीरियंस होगा। हाँ, बच्चे को अगर कोई मिठाई अच्छी लगी तो बोलेगा माँ मुझे रोज चाहिए मिठाई, मैं उसके बिना भी नहीं रह सकता, है ना। तो ये होता कैसे है? ये ऐसे ही होता है ना। लड़का लड़की को देखता है कॉलेज में, है ना, यहाँ से शुरू होता है ना। देखने के बाद फिर वो क्या करता है? चिंतन करता है उसका, कब मुझे मिलेगी, कब मुझे मिलेगी। लड़की भी सोचती है मैं कब मिलूंगी। तो इस तरीके से, है ना, जैसे शादी के दिन, है ना, ऐसा कहा जाता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से पहले 2-3 महीने मिल लेते हैं, है ना। वो मिल लेने से क्या होता है? रात को सोते नहीं ये दोनों, है ना। और शादी होने के बाद भी क्या होता है? शादी होने के बाद फिर तो वो बोलते हैं कि तुम, है ना, दूसरी जगह चले जाओ तभी मैं सो पाऊंगी। अभी बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से ये चलता है। काम है वो पहले हमको कहेगा कि, है ना, थोड़ा सा खुजाओ मुझे, है ना। एक्चुअली वो इच्छा, वो जो पहले खुजाहट है ना, वही हमको टॉलरेट करना है। उसमें बहुत, लेकिन थोड़ा सा पेन होगा हमको, लेकिन वो पेन अच्छा है, क्योंकि खुजाने के बाद जो पेन होगा ना, उससे तो हमारा वाट लग जाएगा पूरा, है ना। और ये काम का ये सबसे बड़ा चीज यही है कि देखिए, अभी ये प्रवचन हमने सुना है ना, तो पता है कृष्ण का क्या प्लानिंग होता है? कृष्ण बोलता है जब नॉलेज आ गया है ना, तो कृष्ण टेस्ट ज्यादा करते हैं, है ना। तो अभी टेस्टिंग ज्यादा होगी, है ना, आज से, क्योंकि अभी आपको पता चला है कैसे करना है। तो खुजलाहट आने के बाद क्या करना है? हमको सहन करना है उस खुजलाहट को। नहीं, कुछ भी हो, मैंने लेक्चर में सुना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके, इस तरीके से। तो ठीक है, तो आदमी क्यों पाप करना, क्या इच्छा, इच्छा उसकी होती है पाप करने की, लेकिन अगर वह एजिटेट, उस एजिटेशन को रोक पाता है, तो वह सुखी हो जाएगा। तो भगवान 6 अध्याय में कहते हैं कि संसार में कौन व्यक्ति सुख है? जो व्यक्ति काम और क्रोध को सहन कर लेता है ना, इस संसार में वही व्यक्ति खुश है, सुखी है। इसको आप नोट कर सकते हो, या थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखिए। अगर सुखी बनना है तो काम और क्रोध दोनों को पचा लेना। कई लोग कहते हैं काम और क्रोध को पचा लेने वाला नामर्द होता है, बुद्धिल होता है, या बोलते हैं कि ये, है ना, कई लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं क्रोध को पचा लेना, काम को पचा लेना, ये सुखी नर होता है ना? सुखी होता है, क्योंकि उसको पता है एजिटेट कर रहा है मेरा मुझे, तो मैं क्या करूंगा? मैं एजिटेट नहीं, क्योंकि मैं एक बार एजिटेट हो गया, और फिर पता है कभी कभी लोग बोलते हैं हाँ बस करो, अभी एक बार हो गया, बस करो अभी 2 बार हो गया, बस करो अभी 3 बार हो गया। ऐसा होता है 3 बार 2 बार, फिर हम ऐसा, फिर तूफान आ जाता है कि पूरा उसका, है ना। तो ऐसा होता है। तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 बार 3 बार ही रुक सकता हूँ, तो वहां से निकल जाइए आप, बेस्ट है। क्योंकि अगर आप वहां पर
रहेंगे तो बहुत घमासान युद्ध होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये तो है, गुरु जी का अनियंत्रित मन हो गया ना। हाँ, ये क्या हो गया है ना, हमको नियंत्रण करने जैसा हो गया। अभी वो जो इचिंग है ना, वो इचिंग को कैसे निकालने है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, है ना, वो इचिंग चला जाएगा। जो बिगिनिंग वाला इचिंग है ना, वो चला जाएगा। देखो, आपका भी अनुभव रहेगा, जैसे आप सुबह उठते हैं ना, 16 माला का जप करते हैं, तो आपका देखा होगा, आपको एजिटेशन कम आता होगा ना अपने मन में। कोई भी भौतिक कार्य, काम का इच्छा होता होगा, लेकिन आप अपने आप को रोक पाते होंगे कि नहीं, ये गलत है, मुझे नहीं जाना है इसमें, अभी बहुत हो गए, इस तरीके से। और जो लोग 16 माला नहीं करते या सुबह उठते नहीं है, तो फिर वो आसानी से उसको हाँ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, क्योंकि जो उच्च रस है ना, ये सुबह का जपा से ही मिलता है। उच्च रस, हायर टेस्ट, वो एक बार समय निकल गया फिर लो तो टेस्ट में फिर मजा हम, नहीं। हाँ अच्छा लगता है प्रभु जी, हाँ ये टेस्ट मिल जाता है तो। जी जी जी, हायर टेस्ट मिलने के बाद फिर आप ना बोल सकते हो, है ना, किसी को भी। तो इसके लिए जो लोग काम के वशीभूत होते हैं मोस्टली, तो उनको ऐसा कहा जाता है, आप जपा बढ़ाइए अपना, सुबह आइए, जपा बढ़ाइए, जपा करने से वो चीज निकल जाएगी। और ऐसे कई भक्तों का अनुभव है, जिस दिन गाड़ी पटरी से निकल उतर जाती है, तो उनको पता चलता है कि अभी मुझे सुबह उठ के जप करना ही है ना, सुबह उठ के जप करना है, क्योंकि वही एक सॉल्यूशन है हमें। ठीक है, तो ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन करके बताया आपको। ठीक है, अभी ये काम है, ये कहाँ पर है, तो इसका एड्रेस लिखिए। अभी काम का एड्रेस लिखिए, लिखिए काम का एड्रेस, मुक्काम पोस्ट कहाँ पर रहता है ये काम। पहला लिखिए इंद्रिया, इंद्रिया, मन और बुद्धि, यहाँ पर काम रहता है। इसका अर्थ क्या है, काम सभी जगह पर है ना, बुद्धि में भी है काम। सोचो, काम हमारा बुद्धि है। कभी कभी बुद्धि ही बोलती है ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ले लो, है ना। तो इसके लिए इंद्रिया, मन तथा बुद्धि, ये काम के एड्रेस है, निवास स्थान है। गुरुदेव, हम ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये बात जो है ये मन कह रहा है, ये बात जो है ये बुद्धि कह रही है, हमें कैसे पता लगेगा? हाँ, इसका एक वीडियो है, हाँ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, हाँ, जिसमें अगर आपको मैं अभी दिखाता हूँ उस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि माइंड और इंटेलिजेंस किस तरह से काम करते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो गुरु कितने जी, लोगों को, जी एक बार आपने बताया था कि बुद्धि है जो गुरु का काम करता है, आपने एक बार बताया था। हाँ तो मैंने फिर बताया था, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों में कैसे काम करता है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो मैं अभी आपको ये मैं कितने लोग वीडियो अभी देखना चाहते हैं, तो मैं आपको उस वीडियो को दिखा देता हूँ। हाँ, अगर आपको सब देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं सब। पर गुरुजी एक बात पूछनी है कि मतलब जैसे राधानाथ स्वामी महाराज जी का हम सुनी थी कथा, उसमें तो वो अपनी मन की आवाज सुनते थे और उसी मन की आवाज को सुनते सुनते वो भारत तक आए, कृष्ण को प्राप्त किया, उन्होंने अपने गुरु से मिले। तो आप नहीं, उन्होंने, मन की आवाज हमें सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? देखिए उन्होंने मन की आवाज नहीं सुनी थी, उन्हें परमात्मा की आवाज सुनी थी। देखिए, परमात्मा का आवाज था वो, मन का नहीं था वो। मन का आवाज का कैसा हमको समझ में आएगा, मन हमको भगवान से दूर लेके जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि माला मत करो, तो ये किसका आवाज है, ये मन का आवाज है ना? मन की हाँ आवाज। हाँ, और अगर आवाज ये आती है सुबह जल्दी उठो माला करो, तो ये किसकी आवाज है, परमात्मा। परमात्मा। मतलब गुरु जी अच्छे और बुरे मतलब जो दोनों रहते हैं आवाज ना, तो हमें अच्छे। कृष्ण के करीब ले जाएगी, हमें वो वाली आवाज सुननी हाँ, चाहिए, वो परमात्मा की आवाज बाकी सारी को वो अवॉइड करना चाहिए। जी जी जी, बाकी सभी है मन वो मन मन की दोस्त भी आवाज। होता है और दुश्मन, मन दोस्त भी होता है और दुश्मन भी होता है, दोनों काम करता है। नहीं, लेकिन मन ये उसी वही व्यक्ति का बात दोस्त। होगी ना गुरुजी, अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता हो गया ये हमारे हाँ हाँ मन में ही। हाँ हाँ, वही वही मैं, वही है अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता। बुरा कुत्ता, अच्छा मन कुत्ता, को जी। दोस्त भी बना सकते हैं और मन दुश्मन भी बन सकते हैं। हाँ जी जी, तो मन है ना, माइंड वर्सेस इंटेलिजेंस स्टडी शो। ओके, तो मैं आपके लिए एक वीडियो है, मैं ढूंढ लेता हूँ, मैंने ये पहले से ढूंढ, अच्छा ही है। हाँ,
कैसे मन काम करता है। बेसिकली ये जो मन है ये हमें हमेशा, हाँ, मी एंड माई माइंड, ओके ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत 17 मिनट का स्टोर है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, पहले मैं शेयर करता हूँ और फिर मैं लगाता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये मन कैसे काम करता है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, फिर आप मुझे बताइए आपको दिख रहा है क्या। ओके, दिख रहा है आपको सबको? हाँ ना बोलिए। दिख रहा है गुरुजी, हाँ जी दिख रहा है। जी, मी एंड माई माइंड, ओके, ये वाला। आवाज नहीं आ रहा है इसमें। इसमें इसमें आवाज नहीं रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी वो सोल है, वो जो पीछे जो खड़ा है कुर्सी के पीछे, वो सोल है, वो इच्छा कर रहा है ना। अभी सोल ने इच्छा किया, अचानक माइंड आ गया, अभी माइंड आ रहा है, ये माइंड, ठीक है। सोल ने इच्छा किया, माइंड आ गया। अभी माइंड माइंड क्या कर रहा है अभी? माइंड सोल को लेके भगा रहा है, देखो, ठीक है, कैसे वो माइंड देखो पकड़ा है उसके हाथ को। अभी सोल ने क्या लिया? पढ़ने को भगवत गीता लिया है, ठीक है। अभी माइंड देखो उसको किस तरह से उसको ये करेगा, बहुत उसको ना, उसको वहां से निकाल देगा, देखो कैसे निकालेगा, देखो। समझ में आ रहा है माइंड किस तरह से उसको गीता पढ़ने से रोक रहा है? ये देखिए, यही हमारे साथ होता है। ये वीडियो बहुत इंस्ट्रक्टिव है, इसको आप देखिए, सब हमारे साथ। अभी अभी किसका एंट्री हुआ है? अभी एंट्री हुआ है, हाँ। अभी हाँ, तमोगुण आ गया, देखिए, कलयुग कलयुग आ गया। देखिए किस तरह से अभी उसको बिलबोर्ड दिखाता है, यही हमारे साथ होता है। देखिए, तो उसने क्या किया, उसने दोस्ती किया हमारे लिए, उसके पास उसको रख दिया। हाँ, उसने देखो टिकट भी ला के दी, टिकट नहीं, पीवीआर से नहीं ला के दी।
और एक दारू की बोतल वो भी रखी थी। ये देखिए बिलबोर्ड दिखाया उसको, है ना। इस तरह से मन हमको प्रभावित करता रहता है हर रोज, है ना। देखो उसको टिकट भी मिल गया, बेचारा भगवत गीता पढ़ रहा था, है ना। तो ये मन कौन सा है, ये हमारा शत्रु कौन है ना? देखिए अभी मन उसको भगा के लेके जा रहा है। हाँ, अभी ये फिल्म में देखने लगे, है ना। तो इस तरीके से, है ना, बेचारा इमोशनल हो जाता है फिल्में देख के। तो इस तरह से मन हमें, है ना, करोड़ों जन्म से घुमाता रहता है, ये पापी मन होता है। तो इस तरीके से है ना, उस इमोशन के प्रभाव में आकर, है ना, उटपटांग हरकतें करता रहता है ना। उसके बाद उसको ये शराब की बोतल भी ये मन ही देता है बेचारा। सब लोग सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हरे कृष्ण। जी गुरुजी हाँ, जी जी गुरुजी जी गुरुजी जी गुरुजी सुन इस रहे तरह से ये मन हमारे वाट लगाता है। देखो बेचारा कितना अच्छा गीता पढ़ता है, लेकिन मन के वशीभूत है ना, इसलिए वह, है ना, अपने आप को भक्ति में नहीं लगा पा रहा है। देखो इस तरह से वह अपने आप को, तो इस तरीके से उसको सिगरेट पिलाता है ना, दारू पिलाता है। ये कौन पिलाता है? हमारा मन ही तो पिलाता है। ये हमारा मन है ना, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि हम काम के वस्तुभूत हैं। बेचारा ये सोल है, ये हम हमारा आत्मा है, जो करोड़ों जन्म से भगवान की सेवा करने को उसने रोक दिया है, भूल गया है बेचारा भगवान को। और अचानक एक दिन क्या होता है, अचानक एक दिन एक व्यक्ति आता है भगवत गीता लेके, है ना, लेकिन ये मन है ना उसको रोकता है। देखो अभी किस तरह से, अभी अभी सही स्टोरी शुरू हो रही है। अभी ध्यानपूर्वक देखिए कैसे होता है मेरे जीवन में। समय नहीं है मेरे पास, है ना, ये मन ही बोलता है, अरे समय नहीं है, चला जाए यहाँ से, है ना। लेकिन बेचारा सोचता रहता है ना, वापस आता है, उससे बात करता है, हाँ, अपने समस्याएं बताता है। ये वक्त बताता है इन समस्याओं का सारा समाधान है इसमें, सुनो इसको, पढ़ो, ले लो। लेकिन उसका मन कहता है मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, हाँ, लेकिन भक्त रहता है वह, भक्त रहता है वो बहुत ही, है ना, उसके पीछे लगता है, नहीं ले लो ले लो ले लो। मन बोलता है मत लो मत लो मत लो मत लो, लेकिन भक्त बहुत स्मार्ट होता है उसको छिपा के ही रखता है, ले लो ले लो ले लो।
भक्त बताता है, देखो इस गीता में सारी समस्याओं का निवारण। अभी उसके बाद भगवत गीता आ गई है ना। अभी मन को भी बोलता है तुम भी पढ़ो मेरे साथ, लेकिन मन मानता नहीं है। कहता है कि मन करो, देखो मन किस तरह से प्रयास करेगा, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। ये देखो, मन को धीरे धीरे है ना, मन को भी वो गीता पढ़ा लेता है। हरे कृष्ण। वो कहता है कि देखो इस किताब में लिखा हुआ है। हरे कृष्ण। अभी दोनों भगवत गीता पढ़ते हैं, है ना। उसने अपने मन को ही मित्र बना दिया, अभी दोनों मिलकर पढ़ने लगे। अभी देखो ये वापस आ गया, कलयुग आ गया, है ना। कलयुग। अभी देखो क्या होता है। वापस वही इख्तियार लेके आया। अभी मन ने ही मार दिया उसको, क्योंकि उसने क्या किया अभी, उसने अपने मन को ही मित्र बना दिया है ना। देखो किस तरह से है ना मार रहा है उसको, है ना। देखो देखो भक्त आ गया। हरि बोल। हरि बोल देखो हरि बोल हरि इस बोल तरीके हरि से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल एक हरि एक बोल। कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरे हरि बोल हरि बोल जी हरि देखिए बोल इस तरीके से। गुरु जी ये वीडियो आप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। हाँ जी जी ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, मैं भी अभी शेयर करता हूँ। तो कितने लोगों को ये वीडियो से जानकारी मिली कि ये मेरी स्टोरी है ना, मेरी स्टोरी है। जी गुरु जी जी गुरु जी। सही है जी गुरु जी जी बहुत हम हरि अच्छा बोल लगा गुरु जी हरि बहुत बोल हरि बोल जी ओके। स्टोरी है गुरु जी। ये है जी, रियल जब में जीवन बिल्कुल में ऐसा ही भक्त होता है आता है गुरु ना, जी। तो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। हाँ जब तो भक्त टर्निंग जीवन में पॉइंट आया, कहाँ होता है, लाइफ देखिए टर्निंग पॉइंट जब हो गया तक लाइफ का। जब तक उसके जीवन में भक्त नहीं आएगा ना, वो ऐसे ही है ना, बीड़ी पिएगा, दारू पिएगा, गलत गलत जगह पे जाएगा, यही उसके जीवन में चलता रहेगा। लेकिन जब जी भक्त जी आता है तो पहला काम क्या उसका रहता है, अपने ही मन को पहले भगत बनाता है वो, है ना। अपने मन को भक्त बनाना जरूरी है। तो हम फिर क्या करते हैं, हमारे मन को, तो आपको भी देखो पहली बार जब आप कोई इस्कॉन का व्यक्ति आया होगा ना, मन बहुत फाइटिंग करना पड़ता है, मन हमको रोकता है, मत करो मत उठो, कितना उठेगा अभी, कितना करेगा, बस करो ना, कितना माला करेगा, है ना, ऐसे बोल। फिर हम क्या करते हैं, हम उसके सुनते हैं क्या, हम सुनते नहीं, हम सत्संग में जो सिखाया जाता है वो सुनते हैं। फिर धीरे 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 वो मन ही बोलेगा, अरे उठो अभी 3 बज गए, सो रहे हो। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से वैसे होता है। ओके, तो समय ज़्यादा हो गया है, तो
आज हमने ये वीडियो बच्चों को दिखा के, तो ये बच्चों में जैसे नाटक होता है स्कूल में, तो ये हाँ। तो उसमें प्रचार हो जाएगा, तो ये बच्चों को भी ये शाम की वीडियो में ये दिखाया जाए। हाँ, मैं चाहती हूँ दिखाया जा सकता है, ये भी अच्छा है, दिखाएंगे हम बच्चों को भी स्कूलों दिखाएंगे। में इसका नाटक करके मतलब ये प्रचार भी हो जाएगा और बच्चों में भी ये अच्छा हाँ। समझ में आएगा। ये बहुत अच्छा जी लगा। जी 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 ओके, तो हम प्रयास करेंगे, है ना, ये मी एंड माय माइंड। और भी ऐसे 2-3 वीडियो है, मैं सारे तीनों वीडियो ग्रुप में भेज देता हूँ, आप तीनों वीडियो देखिए। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी था, लेकिन म्यूजिक आपको सुनाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन मैं इसको शेयर करता हूँ, है ना, आपके लिए, आप उसको देखिए, ठीक है। और लेकिन देखने वक्त ये सोचिए कि वो मैं ही हूँ सोल, मतलब, है ना, ये कोई वो सोल नहीं है। अपने आप को देखिए वहां पर, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मैं भी ऐसे ही था पहले, है ना, और ये भक्त आ गया मेरे जीवन में, तब मेरा अभी परिवर्तन हो रहा है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा ममता पंचांग प्रणाम, शिवा माता का पंचांग प्रणाम, माता जी पंचांग प्रणाम, माता जी पंचांग प्रणाम,